नमस्कार दोस्तों। दुनिया के नक्शे पर ऐसा देश जिसने दशकों से पश्चिम देशों के कड़े प्रतिबंध को झेला है। एक ऐसा देश जिसे झुकाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वह देश आज भी सीना ताने खड़ा है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। इस अटूट ताकत का राज क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ईरान की राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के मुस्लिम देशों और बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। इसे इस्लामिक रिपब्लिक कहा जाता है। यह एक ऐसा अनोखा मिला जुला सिस्टम है जहां धार्मिक और लोकतंत्र दोनों को जोड़ा गया है। लेकिन ईरान में अंतिम और असली ताकत धार्मिक नेताओं के हाथ में होती है। ईरान में हर एक कोई लोग चुनाव नहीं लड़ सकता। ईरान में चुनाव लड़ने के लिए काउंसलिंग होता है। वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो काउंसिल से सिलेक्ट हो। ईरान में 12 सदस्यों की एक बेहद शक्तिशाली काउंसलिंग होती है जिसमें 6 धर्मगुरु और 6 कानूनवादी। पहला राष्ट्रपति या संसद का चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को पहले इसे काउंसिल से मंजूरी लेनी होती है। जो उम्मीदवार सर्वोच्च नेता की विचारधारा से मेल नहीं खाते उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। दूसरा, कानून की समीक्षा। संसद जो भी कानून पास करती है या काउंसिल देखती है कि वह इस्लाम और इसके संविधान के मुताबिक है या नहीं। अब ईरान की शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। दुनिया की सबसे अनूठी और मजबूत व्यवस्था में से एक है। अक्सर लोग इसे केवल धार्मिक देश समझते हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में ईरान ने बहुत आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। ईरान ने धार्मिक साक्षरता और दुनियावादी साक्षरता दोनों को इक्वल रखा है। ईरान में साक्षरता दर मिडिल ईस्ट के कई देशों से काफ़ी बेहतर है। अगर आंकड़े की बात करें तो ईरान के कुल आबादी में साक्षरता दर लगभग 91% है, जो कि हमारे भारत के साक्षरता दर से भी अधिक है। ईरान में महिलाओं की पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत बड़ा बदलाव आया है। ईरान के महिलाओं की साक्षरता दर बहुत से देशों से अच्छा है। लगभग ईरान की 90% महिलाएं एजुकेशन प्राप्त। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले छात्रों में 50% से 60% तक संख्या लड़कियों की है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे कठिन क्षेत्रों में ईरानी महिला बहुत आगे है, लेकिन हमारे भारत में मुस्लिम महिलाएं साक्षरता दर बहुत कम है। ईरान के सरकार ने महिलाओं की शिक्षा का पूर्ण बढ़ावा दिया है और इसका परिणाम दुनिया के सामने है। अगर आपको दुनिया से लड़ना है और बराबरी करना है तो दुनियावादी नॉलेज को बढ़ावा देना होगा। अगर भारत के आज भी मुस्लिम समाज शिक्षा को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और मुस्लिम समाज जुल्म का शिकार बन जाएगा और हम सिर्फ इतिहास की बात करते रह जाएंगे। सिर्फ अतीत पर गर्व करने से वर्तमान नहीं बदल जाती। पूरे दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं, लेकिन आज भी दुनिया में हर जगह मुसलमानों पर जुल्म होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को गुलाम बना दिया। आज भी हमारे मुस्लिम नौजवान पर दूसरे कौम का दबाव महसूस करता है। जहां दूसरे कौम के बच्चे का उसका प्राथमिकता होती है पढ़ाई, लेकिन मुस्लिम समाज का प्राथमिकता रोटी और कपड़ा मकान बन चुका है और मुस्लिम समाज साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर हो चुके हैं। लेकिन ईरानी मुस्लिम ने अपने देश में सबसे पहले प्राथमिकता उसने साइंस और टेक्नोलॉजी और धार्मिक चीज़ों को बराबर रखा है और आज अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर कंट्री को घुटने के बल झुका दिया और यह मुस्लिम देश की पावर पूरी दुनिया ने देखी है। अगर आज भी मुस्लिम कंट्री अपने शक्ति को पहचान ले तो आज भी दुनिया को घुटने पर ला सकती है। बहुत सारे लोगों का कहना था 56 देश मिलकर भी इजराइल को कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ने सिर्फ अकेला ही अमेरिका और इजराइल को झुकने पर मजबूर कर दिया।